जब भी हम किसी चित्र में रंग भरते हैं या उसमें कलर लगाते हैं तो सबसे पहले हम कलर स्कीम का ध्यान रखते हैं कि हमारी पेंटिंग्स पर किन किन जगहों पर हमें किस प्रकार का रंग लगाना है। और इस कलर स्कीम में हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं टोन्स का, यानी कि तान का। तान किसी भी पेंटिंग में रंग संयोजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे तान से संबंधित जानकारी, जिसमें तान की परिभाषा, तान के प्रभाव और तान को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं तान की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं तान की परिभाषा। तान रंग के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंग में सफ़ेद वाइट यानी कि टिंट व काले में ब्लैक यानी कि शेड के परिमाण का द्योतक होता है। तान का अगर हम वर्गीकरण देखें तो तान के 3 वर्गीकरण हैं: छाया यानी डार्क, मध्यम मिडिल टोन और तीसरा प्रकाश यानी लाइट। अब आप इस चित्र में यहाँ पर देख रहे होंगे टिंट, ह्यू, टोन और शेड। तो इसमें टिंट में देखिए सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है। जो ह्यू है इसमें एक पूरा का पूरा प्योर कलर होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार से सफ़ेद और काले रंग को नहीं मिलाया जाता। जो टोन होती है इसमें धूसर रंग को मिला करके प्राप्त किया जाता है। और जो शेड है यानी कि जो छाया है इसमें काला रंग ऐड किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अलग अलग जो रंगतें होती हैं उनमें जब हम वाइट या ब्लैक या ग्रे कलर को मिलाते हैं तो हमें अलग अलग तान प्राप्त होती है। अब देखते हैं तान के प्रभाव, यानी कि टोन्स के क्या इफेक्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रभाव आपको दिखाए गए हैं, जिनमें पहला है विभाजन पद्धति, दूसरा विलोम पद्धति, तीसरा क्रम स्थापना और चौथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभाजन पद्धति यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चित्रतल पर सफ़ेद तथा काले अंतराल का नियोजन संतुलित होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो हमारा चित्रतल होता है, यानी कि हमारा कैनवास हो सकता है या हमारा कार्ट्रेज शीट भी हो सकती है, उसमें सफ़ेद और काले अंतराल का नियोजन संतुलित होना चाहिए। यानी कि जब भी हम उस पर कोई भी रंग लगाएं तो उन दोनों रंगों को संतुलित मात्रा में लगाना चाहिए। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तान का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यानी कि अगर आप काले और सफ़ेद को संतुलित मात्रा में अंतराल पर प्रयोग करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो तान का जो प्रभाव होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यानी कि विभाजन पद्धति से काफ़ी अच्छा उत्पन्न किया जा सकता है। तान के दूसरे प्रभाव को देखते हैं। जो दूसरा प्रभाव है वो है विलोम पद्धति यानी कि इंटरचेंज। चित्र में सक्रिय तथा सहायक तल व्यवस्था स्थापित हो जाती है। यदि इसमें मान का परिवर्तन कर दिया जाए तो तान का प्रभाव बढ़ जाता है। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें काले और सफ़ेद रंग से यहाँ पर तान को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जब काले बैकग्राउंड पर सफ़ेद जो वलय है उसको दिखाएं तो वहाँ पर उसका अलग प्रभाव होता है। लेकिन जब उसी चीज़ को हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि काले के स्थान पर सफ़ेद को प्रयोग करें, तो वहाँ पर जो है तान का प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तान का तीसरा प्रभाव है क्रम स्थापना यानी कि ग्रेडेशन। चित्र में जो आकार स्पष्ट रूप रेखा नहीं रखते अथवा चित्र भूमिका व अंतराल जो एकदम शून्य अथवा सहायक हो, उसको जीवन प्रदान करने में क्रम स्थापना का सहारा लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग टोन्स को यहाँ पर ग्रेडेशन किया गया है और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रभाव उससे प्राप्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप चित्र में तान के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तान का चौथा जो प्रभाव पड़ता है वो क्षेत्र से पड़ता है। आकार ने कितना स्थान घेरा हुआ है और उसकी तान क्या है, इससे दर्शक पर प्रभाव पड़ते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी चित्र पर किसी खास रंग की तान ने कितना स्थान घेरा हुआ है, उस चीज़ से भी दर्शक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो जब भी आप कोई चित्र बनाते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष पर आप किसी स्पेशल तान का प्रयोग करके प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखते हैं तान का महत्व एवं तान के प्रयोग। तो पहला देखते हैं
चित्र में तान के उपयोग से द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल यानी कि 2D चित्र में त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल 3D प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें पहले भाग में द्विआयामी प्रभाव उत्पन्न किया हुआ है, और उसी चित्र को अगर हम तान के उपयोग से 3D इफेक्ट उसमें देखें तो हमें वो त्रिआयामी दिखने लगता है। और चित्र में त्रिआयामी प्रभाव जब उत्पन्न हो जाता है तो चित्र काफ़ी सजीव लगने लगता है। इसीलिए आजकल 3D मॉडल काफ़ी उपयोगी हो रहे हैं। दूसरा जो उपयोग होता है तान के द्वारा दृष्टि भ्रम व वातावरणीय क्षय वृद्धि एरियल पर्सपेक्टिव के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। अब आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी लैंडस्केप को देखते हैं या किसी ऐसे चित्र को देखते हैं जिसमें कलाकार के द्वारा दूरी के प्रभाव को व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ पर वातावरणीय क्षय वृद्धि का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, और ये प्रभाव रंगत के तान से ही संभव हो पाता है। और इसी प्रकार चित्र में दृष्टि भ्रम भी तान के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जहाँ पर यह एक प्राकृतिक दृश्य है और इसमें दूरी को भी दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए हरे रंग की अलग अलग तान का प्रयोग किया गया है, और यहीं से एक दृष्टि भ्रम की भी कल्पना की गई है, जिससे कि आपको इस छोटे से कैनवास में या छोटे से चित्र में आपको काफ़ी लंबी दूरी का आभास उत्पन्न हो जाता है। तान का तीसरा उपयोग है तान के प्रभाव से पोत का सृजन करना। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें किसी रंग की विभिन्न तानों के उपयोग से टेक्सचर का इफेक्ट दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल पेंट का एक नमूना है, यानी कि जो तेल रंग है उसको चाकू के माध्यम से कैनवास पर लगाया गया है। तो यहाँ पर एक अलग ही पोत का सृजन हो रहा है। अब पोत का सृजन अलग अलग ढंग से हो सकता है, वो चिकनी सतह भी हो सकती है, खुरदरी भी हो सकती है। तो तान को अगर हम अलग अलग रूपों में इस्तेमाल करें तो उसके माध्यम से हमें टेक्सचर यानी कि पोत की भी प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं तान के भावनात्मक पक्ष की, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ टोन। पहला भावनात्मक पक्ष होता है सहयोग यानी यूनिटी का। तान का प्रभाव 2 से अधिक मान के प्रयोग से बढ़ जाता है, अन्यथा चित्र 2 भागों में विभक्त लगने लगता है। दूसरा भावनात्मक पक्ष होता है ओज वाइटैलिटी। यदि चित्र में संघर्ष तथा उत्तेजना की भावना का प्रदर्शन करना हो तो 2 विरोधाभास वाली तान का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा भावनात्मक पक्ष होता है प्रवाह तथा सक्रियता। यदि चित्र में तान के विरोधाभास का वर्णवत नियोजन किया जाए तो प्रवाह तथा सक्रियता का भाव उसी प्रकार आ जाता है जिस प्रकार कर्णोत्तर रेखाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। चौथा भावनात्मक पक्ष होता है रहस्य मिस्ट्री। चित्र में सफ़ेद अथवा अधिक तान वाली रंगतों के साथ हल्की तथा धुंधली तान तथा परछाई में अस्पष्ट तान का प्रयोग करने पर वातावरण बन जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की आपने पेंटिंग्स देखी होंगी जिनमें तान के प्रभाव से मिस्ट्री इफेक्ट भी उसमें उत्पन्न किया जाता है। आज के अंक का हमारा प्रश्न है, अवनी बाबू के द्वारा बनाया गया उनका अंतिम चित्र कौन सा है? और आपके लिए विकल्प है भारत माता, महाप्रयाण, शाहजहाँ के अंतिम दिन और यात्रा का अंत। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके हमें ज़रूर दीजिएगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी, और विकल्प था राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, पुंडलिक और किसान कन्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब था किसान कन्या भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया फुरकान अहमद जी ने, कुमारी शर्मिष्ठा, डेविड सिंह, शुभम भंडारी, पल्लवी कोटियाल और हेमा सत्यपाल जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने सही जवाब दिया। तो दोस्तों ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने कला तत्व के भाग तान को देखा और देखा कि किस प्रकार रंग संयोजन में तान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले अंक में हम कला तत्व के नेक्स्ट भाग या तत्व को देखेंगे जो है पोत यानी कि टेक्सचर। तो ये था हमारा आज का अंक। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रतिदिन 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भेजी जाती हैं, जिनको हल करने के बाद आप अपना स्कोर तुरंत जांच सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।